अमजद खान के बेटे शादाब खान की दर्दनाक कहानी साल 1997 में आई थी। राजा की आएगी बारात, जिसमें रानी मुखर्जी, दिव्या दत्ता, गुलशन ग्रोवर, सईद जाफरी के साथ साथ शादाब खान भी नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी। मगर क्या आप जानते हैं, इसमें शोले के गब्बर यानी अमजद खान के बेटे नजर आए थे। आजकल वह कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, आइए बताते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की अक्सर चर्चा होती है। हालांकि कुछ का सिक्का चमक जाता है और कुछ सितारों के बच्चे अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में असफल हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं दिवंगत अभिनेता अमजद खान के बेटे शादाब खान। उनके पिता एक बड़े बॉलीवुड स्टार थे और अपने समय के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले सपोर्टिंग एक्टर्स में से एक थे, लेकिन उनके बेटे फ्लॉप हो गए। आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। शादाब खान ने साल 1997 में रानी मुखर्जी के साथ राजा की आएगी बारात में शानदार शुरुआत की थी, मगर जो उपलब्धि रानी मुखर्जी को मिली वो शादाब को नहीं मिली। शादाब ने उसी साल 1997 में फिल्म बेताबी में चरणचूड़ सिंह और अरशद वारसी के साथ सपोर्टिंग रोल किया था। इसमें भी किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। शादाब ने 2005 में रुमाना अशवा से शादी की थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि उनकी पहली फिल्म उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका उनके करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा। शादाब खान ने कहा था, मुझे राजा की से डेब्यू नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत छोटा था। अपने डेब्यू से पहले मेरा वज़न लगभग 145 किलो था और उस फिल्म के लिए मैंने अपने सारा वज़न कम कर लिया था। वह वज़न कम होने से मेरे चेहरे पर झलक रहा था। मैं बहुत चिड़चिड़ा, दुबला पतला, कच्चा और अजीब से लग रहा था। मेरा डेब्यू मेरी तरफ से एक गलती थी, किसी और की नहीं। अमजद खान की मौत के बाद शादाब को उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा। उन्होंने बताया था, मैं कॉलेज में नहीं रहना चाहता था, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, मैं तो बस किसी भी तरह से बिजनेस में आना चाहता था। अपना वज़न कम करने के बाद मेरी फ़ोटो मैगजीन की कवरेज पर आई, जिसमें विनोद खन्ना का ध्यान खींचा। वह चाहते थे कि मैं हिमालय पुत्र 1997 में लॉन्च हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मिल गई। शादाब ने कहा कि सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। कहीं न कहीं मैं सोचने लगा कि यह मेरे लिए सही पेशा नहीं है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि शायद मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली। करीब 17 साल तक मैंने एक्टिंग पूरी तरह छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस बिज़नेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ या नहीं। उस समय मेरा वज़न फिर से बढ़ गया और लगभग 135 किलो हो गया। मैंने नावल लिखना शुरू कर दिया था। जॉन अब्राहम के साथ 2019 की फिल्म शूटिंग को याद करते हुए शादाब ने बताया था, शूटिंग से ठीक पहले किसी घटना के कारण मेरा पेट और छाती 3rd डिग्री जल गया था और डॉक्टरों ने मुझे आराम करने के लिए कहा, लेकिन मैं उस फिल्म को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं कमबैक करना चाहता था और मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैंने पेन किलर्स लिया और फिल्म की शूटिंग की और एक बार अपने घाव पर सैनिटाइजर की एक पूरी बोतल डाल दी। 3 दिन बहुत जलन हुई।
मगर बाद में शूटिंग की। शादाब खान ने फिर 4 साल बाद कमल हासन की फिल्म हे राम में काम किया। इसमें उनका रोल छोटा था और इससे भी बात नहीं बनी। उन्होंने रिफ्यूजी में कैमियो किया, जिसमें अभिषेक और करीना नजर आए थे, लेकिन यहाँ भी उनका खाता नहीं खुला। फ्लॉप करियर के कारण शादाब खान ने फिल्में छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने लेखन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पिता अमजद की बायोग्राफी लिखी, जिसे अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया था। शादाब खान को बॉलीवुड में शांति मेमोरियल और मर्डर नाम के 2 उपन्यासों में से कुछ सफलता मिली। उन्होंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है। शादाब खान को आखिरी बार 2019 में जॉन इब्राहम स्टारर फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर में बतौर एक्टर देखा गया था। इसके बाद उन्हें 2020 की वेब सीरीज स्कैम 1992 में भी देखा गया था। आशा करता हूँ दोस्तों अमजद खान के पुत्र शादाब खान से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से अलविदा।